हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब रिसेंटली जून 25 और 26 को चाइना का एक शहर है किंगडाओ, जो कि एक मेजर सीपोर्ट और नेवल बेस है, जहां पे एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। और ये मीटिंग सबसे बड़ी पहली बात न्यूज में तब आई जब सारे के सारे डिफेंस मिनिस्टर्स वहां पे इकट्ठा हुए और एक जॉइंट स्टेटमेंट या फिर आप कह सकते हो जॉइंट डिक्लेरेशन राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके सामने पेश किया गया, जहां पे बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन है, किस तरीके से वहां एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है, उसके बारे में तो मेंशन था, बट पहलगाम टेरर अटैक के बारे में कोई मेंशन नहीं था। और इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उस एग्रीमेंट या फिर डिक्लेरेशन या फिर स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर दिया। लेकिन उसी की साइडलाइंस पे वो जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे मिलते हुए नजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि जो पिछली साल यानी 2024 से हमने डिसएंगेजमेंट शुरू किया था, हम चाहते हैं कि वही पॉजिटिव मोमेंटम हम बिल्ड करके रखें और हमारे आने वाले टाइम पे जो भी इंडिया और चाइना के बीच में दशकों से चले आ रहे हुए बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनके ऊपर हम कोई और कॉम्प्लेक्सिटी या और कोई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस ना करें। आप सभी को याद होगा 2020 के अंदर इंडियन और चाइनीज मिलिट्री पर्सनल जो हैं गलवान वैली जो कि ईस्टर्न लद्दाख के अंदर है, वहां पे क्लैश करते हुए पाए गए थे। और उसके बाद में सिचुएशन जो थी इन दोनों नेशंस के बीच में वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और कम डिप्लोमेटिक चैनल्स पे बात की जा रही थी। लेकिन अब इन्होंने जिस तरीके से कहा है कि हमें इस पॉजिटिव मोमेंट को बिल्ड करना चाहिए और कई कोई नई कॉम्प्लेक्सिटीज हमें इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए, ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि ये इट मैटर्स नाउ, क्योंकि जो पॉजिटिव मोमेंटम आपने बिल्ड किया है पिछले एक साल में उसको कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के तहत इन्होंने अपना एक 4 पॉइंट प्लान भी दिया है। लेकिन इस पूरे लेक्चर या पूरे वीडियो को समझने से पहले मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा भी जो दशकों से चला हुआ डिस्प्यूट है उसमें क्या क्या मेजर पॉइंट रहे हैं और क्या हमें चाइना पे भरोसा करना चाहिए, क्या हम चाइना पे रिलाय कर सकते हैं। और इवन प्रेजेंट में भी उन्होंने कुछ कुछ ऐसा किया है, काफी अकेडमिशियंस ने, काफी डिप्लोमेट्स ने ऐसे कमेंट पास किए हैं जो अगेन इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे अटैक करते हैं। तो जब ये डिफेंस मिनिस्टर से बात कर रहे थे तो इन्होंने बहुत खुशी जताई कि किस तरीके से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो लगभग 6 सालों के बाद में दोबारा से रीस्टार्ट की जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता होगा 2019 में कोविड आ गया था और उसके बाद में 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में इंडियन और चाइनीज मिलिट्री ऑफिशियल्स का हमें क्लैश देखने को मिलता है। और गलवान क्लैश या फिर गलवान वैली में जो क्लैश हुआ, जिसमें काफी सारे सोल्जर्स चाहे वो इंडियन साइड से हों या फिर चाइनीज साइड से मारे गए थे, और उसके बाद में दोनों नेशन के बीच में जो डिप्लोमेटिक लेवल थी वो बहुत ही लो लेवल पे आ चुके थे। और इन्होंने साथ-साथ में मधुबनी आर्ट पेंटिंग करी और इस पेंटिंग को कहा जाता है ट्री ऑफ लाइफ, जो कि रिफ्लेक्ट करता है विज़डम और वाइटैलिटी को। वहीं पे साथ-साथ इन्होंने कहा कि अब हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन लाना चाहिए। जिस तरीके से दशकों से इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अब एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आएँ। तो जो पॉजिटिव मोमेंटम हमने बिल्ड किया है, वो अब एक परमानेंट सॉल्यूशन पे जाना चाहिए। और आप सभी को पता होगा इंडिया और चाइना की एक बॉर्डर है या फिर आप कह सकते हो डिमार्केशन है, जिससे हम ये दिखाते हैं कि ये इंडिया कंट्रोल टेरिटरी है और ये चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी है, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। बट सबसे बड़ी बात है, ये डिस्प्यूट इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि इंडिया कहता है कि जो हमारी बॉर्डर चाइना से लगती है इट इज अराउंड 3488 किलोमीटर, वहीं पे चाइना इसको मानता है 2000 किलोमीटर। और इसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से या फिर डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन की वजह से हमें स्कर्मिशेस, क्लैशेस और ये सारे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहां हुई उसको भी हम जानेंगे ब्रीफली, जिससे कि आप इस पूरे आर्टिकल को अच्छे से समझ सकें। और इसी साइडलाइंस पे जब मीटिंग चल रही थी तो इन्होंने 4 प्रॉन्ग्ड अप्रोच या फिर आप कह सकते हो 4 पॉइंट रोड मैप डिस्कस किया चाइना के साथ में। और इन 4 पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा ये चीजें शुरू कब हुई हैं। अब आपको पता होगा 1950s से पहले हमें ज्यादा क्लैशेस या ज्यादा मेजर डिस्प्यूट्स बॉर्डर पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि एक दो इंसिडेंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले इंडिया और चाइना के बीच में तिब्बत एक ऑटोनोमस या फिर एक इंडिपेंडेंट रीजन था, जो कि एक बफर स्टेट की तरह काम करता था। लेकिन जब 1949 और 50s के अंदर बताया जाता है जिस तरीके से चाइना ने इन्वेड किया तिब्बत के अंदर और तिब्बत को एनेक्स कर लिया, तिब्बत को अपना हिस्सा बना लिया, तब से इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं। उससे पहले अगर या फिर जो तिब्बत ऑटोनोमस या इंडिपेंडेंट रीजन था तो हम चाइना के साथ में बॉर्डर भी शेयर नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही तिब्बत को हिस्सा बनाया, बॉर्डर शेयर हुई एंड देन मेजरली हमें डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या उससे पहले हमें कोई इशू नहीं देखने को मिलता? उससे पहले भी देखने को मिलता है। अब हुआ क्या, 1865 में आप सभी को याद होगा एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, डब्ल्यू एच जॉनसन।
उन्होंने एक जॉनसन लाइन खींची इंडिया और चाइना के बीच में, राइट? तो उसमें अक्साई चीन को इन्होंने हिस्सा बताया इंडिया का। उस टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट थे जम्मू एंड कश्मीर, उसका हिस्सा बताया। चाइना ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद में एक मैकडॉनल्ड लाइन खींची गई 1895 में। उसमें अक्साई चीन को चाइना का हिस्सा बताया गया और फिर उसके बाद में हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। हम मैकडॉनल्ड लाइन को मानते ही नहीं है, हम जॉनसन लाइन को मानते हैं। ये थी 1865 की बात। 1914 में एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, एक सिविल सर्वेंट थे, एक फॉरेन सेक्रेटरी थे, जिनका नाम था हेनरी मैकमोहन। वो 1914 में जो ब्रिटिश इंडिया है, वो तिब्बत के साथ में 1914 में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, इंडिपेंडेंट रीजन है, ध्यान रखिएगा। 1950s में वो चाइना का हिस्सा बना है। तो उस टाइम पे एक मैकमोहन लाइन खींची जाती है आपकी इस ईस्टर्न बॉर्डर पे। ये आप देख सकते हैं, ये मैकमोहन लाइन है। जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये जो इसका ज्योग्राफिकल एरिया है, वहाँ पे हमने लाइन खींच रखी है, जो कि डिवाइड करता है इंडिया और चाइना की टेरिटरी को। लेकिन इस टाइम तो तिब्बत था। अब 1950s में जब तिब्बत को एनेक्स कर लिया जाता है कम्युनिस्ट चाइना के द्वारा, तो हम उसको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन भी दे देते हैं। हम ये कहते हैं कि ओके, हम मानते हैं तिब्बत जो है चाइना का हिस्सा है, जिससे कि आने वाले टाइम पे पीसफुल रिश्ते रहें, पीसफुल टाइज रहें और हमें चीजें देखने को नहीं मिले। बट ऐसा नहीं होता है। आपको पता होगा, फिर ये अक्साई चीन के अंदर इन्वेड करना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये बताया जाता है कि ये रोड बनाना शुरू कर देते हैं अक्साई चीन में, जिसके लिए हम ऑब्जेक्ट करते हैं और उसके बाद में हमें 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर देखने को मिलती है, जहां पे हिंदी चीनी भाई-भाई कहा जाता था। हमने तो ये सोचा था कि तिब्बत जब चाइना का हिस्सा बन जाएगा तो पीसफुल टाइज रहेंगे, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन हमने दे दी है, लेकिन अक्साई चीन में रोड बनना, फिर इन्वेजन होना, फिर 1962 की वॉर होना, वहां पे हमारा पहली बार ट्रस्ट टूटता है। यानी हमें धोखा दिया जाता है और यूनिलैटरली अभी लगभग कुछ एरिया ऐसा है अक्साई चीन का, जो कि चाइना कंट्रोल करता है, लेकिन हम उसको क्लेम करते हैं। यहां तक की बात थी। अब आगे जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं और आप प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में, तो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, जहां पे आप सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं 19,999 में, जिसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स ड्यूरेशन। और ये एक सब्सक्रिप्शन है। अगर आप किसी भी एक बैच में एनरोल करते हैं, तो जितने भी बैचेस चल रहे हैं उन सब में आप टीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उससे पहले अपने आप को आप रजिस्टर भी कर सकते हैं हमारे साथ में और देख सकते हैं, स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाए किस टाइप का कंटेंट दिया जाता है, कैसे टीचर्स हैं। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आप बिगिनर हैं, वेटरन हैं, जो भी हैं, आप रैंकर सक्सेस प्रोग्राम, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ₹1 के अंदर, जहाँ पे रैंकर्स ने 15 प्लस ज़्यादा लाइव क्लासेस ली हैं, जिसमें कि आप सारे काफ़ी सारे सवाल उनसे पूछ पाएँगे एंड इन सवालों के जवाब, जैसे आप बिगिनर हैं, वेटरन हैं, किस पेपर से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऑप्शनल, वो सब आप कर सकते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, राइट? 1950s की मैंने बात कर ली, फिर उसके अंदर 1962 की मैंने वॉर की बात कर ली। और 1959 में ये अपनी तरफ से एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी प्रपोज करते हैं, लेकिन हम उसको रिजेक्ट करते हैं और 1962 में जब वॉर होती है, तब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करी जाती है, लेकिन वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। एक तरफ जहां पे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ये कहते हैं कि हमारी बॉर्डर शेयर होती है चाइना के साथ में 3488 किलोमीटर, तो ये कहते हैं कि हमारी बॉर्डर शेयर होती है सिर्फ 2000 किलोमीटर। अब इसमें एक रीजन आपका वेस्टर्न सेक्टर है, राइट? जहां पे आपको लद्दाख में बहुत ज्यादा इश्यूज देखने को मिलेंगे। एक आपका थोड़ा सा स्टेबल रीजन जो मैं कहूंगा, वो आपका कहूंगा मिडिल सेक्टर, जहां पे उत्तराखंड और हिमाचल है और यहाँ पे हम मैप्स भी एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं अरुणाचल प्रदेश यानी ईस्टर्न सेक्टर की, या फिर सिक्किम में, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा क्लैशेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ तिब्बत मानता है, साउथ तिब्बत क्लेम करता है और आपको पता होगा, पहले भी अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनको चाइना ने खुद के चाइनीज़ नेम्स भी दिए हैं और हमने बार-बार, बार-बार इस चीज़ को रिजेक्ट भी किया है। तो 2017 में भी आपको डोकलाम पे, जो कि ट्राई जंक्शन पे है, भूटान, इंडिया, चाइना पे, वहाँ पे भी आपको क्लैशेस देखने को मिले। आपको 2020 में गलवान वैली पे क्लैशेस देखने को मिले। तो बार-बार आप रिजेक्ट कर रहे हो क्लेम्स को, आप एलएसी को मानते नहीं हो, आप डिस्प्यूट्स खड़े कर देते हो, आप इन्वेजन कर देते हो, तो हम आप पे विश्वास कैसे करें? सडन आपने कभी मिलिट्री एग्रेशन दिखा दिया, डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रही हैं उसके बावजूद भी। आपने अपनी तरफ से क्लेम दिखाया, एनक्रोचमेंट करा, आपने वायलेट करा ट्रीटीज़ को, एग्रीमेंट्स को, अंडरस्टैंडिंग्स को। इसीलिए ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनके ऊपर और यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैकमोहन लाइन जो ये है, इसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। 1914 में ब्रिटिश एम्पायर और तिब्बत ने करी थी और चाइना ने इसको एग्री नहीं करा था और उनको माना नहीं था। अब जो इंडिया ने प्लान शेयर किया है, तो आपको पता होगा कि जो हमने 2024 में डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट किया था, क्योंकि आप सबको पता है गलवान वैली में क्लैशेस हुए और उसके बाद में हमें जो है डिसएंगेजमेंट आपको ईस्टर्न लद्दाख के पॉइंट से देखने को मिलता है, जैसे वो डेप्सांग प्लेन्स हो या फिर वो डैमचौक प्लेन्स हो। यहाँ से हमें डिसएंगेजमेंट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और चाइना की बॉर्डर है।
यहाँ पे पहले मान लीजिए 500 और 500 सैनिक तैनात थे। अब हुआ क्या, इन दोनों के बीच में क्लैशेस हुए और फिर उसके बाद में हमने थोड़ा और रीइन्फोर्समेंट भेजा, आर्म्स का, एम्यूनिशंस का, मिलिट्री पर्सनल का। तो अब ये एक-दूसरे से क्लैश कर रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि अब हम क्लैश नहीं करेंगे, दैट इज़ डिसएंगेजमेंट। और जब हम ये कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट था हमारे बीच में, हम धीरे-धीरे उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ डी-एस्केलेशन। और जब जो पहले स्टेटस को था, यानी कि क्लैश होने से पहले जितने पर्सनल थे, जिस तरीके की सिचुएशन पहले मेंटेन थी, अगर वही सिचुएशन दोबारा से मेंटेन की जाती है, जो पर्सनल ने उनको विथड्रॉ कर लिया, जो एक्स्ट्रा रीइन्फोर्समेंट भेजी थी, तो दैट इज़ कॉल्ड डी-इंडक्शन। सो डिसएंगेजमेंट जब विथड्रॉ कर लेना उस कॉन्फ्लिक्ट से, डी-एस्केलेशन जब उस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना एंड डी-इंडक्शन जो भी हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था या जो स्टेटस को पहले मेंटेन था, उसको दोबारा से रिस्टोर करना, दैट इज़ डी-इंडक्शन। तो पहला पॉइंट ये है कि जो 2024 का डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट है, हम उससे एडहेयर करेंगे, उसको मानेंगे और जो भी हमने मेजर्स प्रिंसिपल डिसाइड किए थे, उसको हम फुली एग्रीमेंट करते हुए नज़र आएँगे। पर्टिकुलरली जो रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स हमारे बचे हैं, इंक्लूडिंग डेमचौक और डेपसांग पे भी। और सेकंड जो हमारे डी-एस्केलेशन एफर्ट्स चल रहे हैं, हम उसके ऊपर और लगातार काम करते रहेंगे जिससे कि डी-एस्केलेशन यानी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको धीरे-धीरे करके मिनिमाइज़ करके एलिमिनेट कर दिया जा सके। जिससे कि जो भी टेंशन्स हैं और आने वाले टाइम पे ऐसे कोई इंसिडेंट्स ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल एंड कंट्रोल हमें ऐसा काम करना चाहिए। तीसरा, अभी अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। 3488 हमारी है, 2000 आपकी तरफ से है, तो हम क्या करेंगे? हम प्रॉपर्ली डिमार्केट और डिलिमिट करते हुए नज़र आएँगे। ऐसी बाउंड्री हम मार्क करेंगे जिसमें आप भी एग्री हो, हम भी एग्री हो और कहा है कि इस प्रोसेस को जितना जल्दी किया जा सके, उतना जल्दी किया जाना चाहिए। और साथ-साथ में उन्होंने बॉर्डर पे किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है, जैसे पेट्रोलिंग हो या फिर एक-दूसरे की सेंसिटिविटीज़ का ध्यान रखा जाए और जो भी एग्रीमेंट्स हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, उसको प्रॉपर्ली हम मानें, एक्सेप्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें चलती रहें। ये सारी चीज़ें हमें देखने को ज़रूरत पड़ेगी। और जो एक ट्रस्ट, एक विश्वास में कमी आई है, 2020 में जब हमारा स्टैंड ऑफ हुआ, हमारा क्लैशेस हुआ गलवान वैली के अंदर और बारी बाकी सारी ईस्टर्न लद्दाख में, तो जो एक ट्रस्ट में कमी आई है, उस ट्रस्ट की कमी को हमें उसको बंद करना होगा या उसको ब्रिज करना होगा, उसको खत्म करना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं हुआ, तो आप चाहे कितने ही एग्रीमेंट लिखवा लीजिए, कितनी अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, कितनी बातें कर लीजिए, अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। लेकिन जिस तरीके से 1865 में आप अक्साई चीन पे हमारा क्लेम नहीं मान रहे, 1914 में मैकमोहन लाइन आई, उस पे हमारा आप मान नहीं रहे हो। 1950s में तिब्बत को आपने हथिया लिया और हमने आपको डिप्लोमैटिक रिकॉग्निशन दे दी, लेकिन 1962 में आपने इन्वेड कर लिया। उसके बाद में आप देखोगे 1967, 1987 बार-बार आपको क्लैशेस देखने को मिलते हैं। फिर 2013 में डेप्सांग में क्लैश देखने को मिलता है, 2017 में डोकलाम में देखने को मिलता है, 2020 में आपको गलवान वैली में क्लैशेस देखने को मिलते हैं। अगेन एंड अगेन यू हैव ब्रीच्ड द अंडरस्टैंडिंग। बार-बार आपने ट्रस्ट तोड़ा है, बार-बार आपने अंडरस्टैंडिंग तोड़ी और 2023 से 2025 के बीच में तो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने नए-नए मैप्स में इंक्लूड भी किया है, जिसको बार-बार जयशंकर साहब ने ये कहा है, ये तो चाइना की पुरानी आदत है, हम इस चीज़ को कंप्लीटली डिसमिस करते हैं। क्योंकि अगर हम डिसमिस नहीं करेंगे तो ये नैरेटिव बनता जाएगा और अगर ये नैरेटिव बनता गया, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के अंदर बड़ी-बड़ी एससीओ मीटिंग्स के अंदर या फिर कहीं भी जहाँ पे बहुत सारे डिग्निटीज़ आए हों, तो कश्मीर का इश्यू लेके आती है। क्यों कश्मीर का प्रोपेगेंडा लाया जाता है? क्योंकि उन्हें इंडिया को डिफेम करना होता है। बार-बार वो नैरेटिव डेवलप करना होता है, लेकिन हम उस नैरेटिव को थ्रैश करते हुए आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली झूठ अगर बार-बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। इसीलिए हमें इस चीज़ को बार-बार कहना चाहिए कि इट इज़ आवर बायलैटरल इश्यू, जो भी कश्मीर का इश्यू है इंडिया-पाकिस्तान के बीच में। वैसे ही चाइना का ये नैरेटिव हमें थ्रैश करना है, क्रैश करना है। और अभी रिसेंटली मैंने 7 से 10 दिन पहले ये एक आर्टिकल कवर किया था अपने यूपीएससी नीबा अकेडमी पे, जहाँ पे विक्टर गाओ, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं और अभी जो चाइना के थिंक टैंक्स हैं, उनके साथ में अकैडमिशियन रह चुके हैं। वो ये कहते हैं कि ऑल लैंड नॉर्थ ऑफ गंगा इज़ फॉर चाइना, वो चाइना को बिलॉन्ग करती है। तो अगर आपके फॉर्मर डिप्लोमेट्स ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे, आप बार-बार पाकिस्तान के साथ में एक्सेस बनाते हुए नज़र आओगे, आप बीच-बीच में रेगुलर इंटरवल पे क्लैशेस करते हुए नज़र आ रहे हो, तो ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसी के लिए ये 4 पॉइंट रोड मैप दिया गया है। अब कितना चाइना गवर्नमेंट इस पे कमेंट करती है, क्या चाइना रिस्पॉन्स करती है, ये देखना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। उसी के बाद में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। So that is from my side. Thank you very much for giving me your precious asset. That is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.